हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स डेटेड 7 to 9 जुलाई 2024। सो ये जो करंट अफेयर्स के सेशन है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो आप ये करंट अफेयर्स के सेशन पूरा देखा करें, बिकॉज हम इस करंट अफेयर्स के सेशन वो सब इंक्लूड करते हैं जो जिसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड इसी के साथ एक मैं आपको और बता दूँ, इसी के साथ हमारी संडे को वीकली MCQs की भी वीडियो आती है, ठीक है, जिसमें हम लास्ट वीक में जो भी हमने करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे उसके ऊपर हम MCQs के साथ आपकी रिवीजन करवाते हैं। सो वो भी आप ज़रूर देखा करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारा एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024। ध्रुव सितवाला क्लेम्ड हिज थर्ड एशियन बिलियर्ड्स टाइटल बाय डिफीटिंग पंकज अडवाणी इन रियाद, सऊदी अरेबिया। सो किसने जीता इस बार का एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024? ध्रुव सितवाला ने क्लेम किया है अपना थर्ड एशियन बिलियर्ड्स टाइटल। ये इनका थर्ड है एशियन बिलियर्ड्स टाइटल। मैं किनको हराकर? पंकज अडवाणी को हराकर। यानी कहाँ हुआ था? रियाद में, सऊदी अरेबिया में। द एशियन चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एशियन कॉन्फेडरेशन ऑफ द बिलियर्ड स्पोर्ट्स, दैट इज ACBS, इन रियाद, सऊदी अरेबिया। द विक्ट्री इन रियाद वाज द थर्ड एशियन बिलियर्ड्स टाइटल फॉर ध्रुव सितवाला। ये इनका थर्ड टाइटल है, जैसे हमने ऊपर देखा। ध्रुव सितवाला हैड अर्लियर वॉन द एशियन बिलियर्ड्स टाइटल इन 2015 एंड 2016, ठीक है। सो क्या क्या है इस न्यूज़ में, कौन जीते हैं? ध्रुव सितवाला। सबसे पहले तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? दैट इज़ ध्रुव सितवाला। यानी ये इनका थर्ड टाइटल है आफ्टर 2015 एंड 2016। किनको हराकर जीता है इन्होंने? पंकज अडवाणी को हराकर। ये कहाँ हुआ था? रियाद, सऊदी अरेबिया में, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइज किसने किया है? एशियन कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट्स, रियाद, सऊदी अरेबिया, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है इंडिया अनवील्स इंडिजिनस लाइट टैंक, नाम है जोरावर। इंडिया हैज़ अनवील्ड द जोरावर लाइट टैंक डेवलप्ड जॉइंटली बाय DRDO and Larsen and Toubro L&T एम्ड एट bolstering मिलिट्री कैपेबिलिटीज इन हाई एल्टीट्यूड इन्वायरमेंट्स। सो इंडिया ने अनवील किया है इंडिजिनस। सबसे पहले तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये इंडिजिनस है, ठीक है। इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़ कर सकता है कि कहीं से इम्पोर्ट किया है या US से कहीं से भी। एंड द आंसर इज ये इंडिजिनस है, ठीक है। सो दूसरा DRDO एंड L&T ने मिलकर इसे डेवलप किया, ठीक है। नाम है इसका जोरावर, ठीक है। एंड एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, ये लाइट वेट टैंक है, ठीक है। इट इंटीग्रेट्स एडवांस सिस्टम्स लाइक रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम एंड इट्स डिज़ाइन फॉर एम्फीबियस ऑपरेशंस एनहांसिंग मैनेवरेबिलिटी अक्रॉस वेरिड टेरेन्स। It is weighing a maximum 25 tons. Is a key requirement of the light tank which ensure it can be transported by air. इसका जो मैक्सिमम वेट हो सकता है दैट इज़ 25 टन्स, जो कि की रिक्वायरमेंट है फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ लाइट टैंक, ठीक है। जो इंश्योर करता है कि ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है बाय एयर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना है। नाम है जोरावर, लाइट वेट टैंक है, डेवलप किया DRDO और लार्सन एंड टूब्रो की जॉइंटली डेवलप किया है, ठीक है। इसमें रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम भी है, ठीक है। 25 टन इसका मैक्सिमम वेट हो सकता है, ठीक है। एंड इट विच मेक्स इट इंश्योर के ट्रांसपोर्टेड बाय एयर ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट परी। मिनिस्टर ऑफ कल्चर इनिशिएट्स प्रोजेक्ट परी फॉर द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग। मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने इनिशिएट किया प्रोजेक्ट परी फॉर द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग, जो कि इंडिया होस्ट करेगा इस बार। एंड इस बार का सेशन होगा 46 सेशन। कहाँ होस्ट करेगा ये दिल्ली में, ठीक है। 21 से लेके 31 जुलाई, ठीक है। सो मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने इनिशिएट किया है प्रोजेक्ट परी, इसी के लिए जो हमारा 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग होगी 21 से लेकर 31 जुलाई के लिए। एंड प्रोजेक्ट परी इज़ एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्टर ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमने देख लिया। इसका मतलब है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ये भी अपने ध्यान रखना है। परी का मतलब पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय ललित कला अकेडमी एंड द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये भी अपने ध्यान रखना है। ललित कला अकेडमी एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इसे एग्जीक्यूट करेंगे। The project Pari will bring together more than 150 men and women, folk and modern artists from the country to beautify various places in New Delhi, such as Bharat Mandapam, railway and road underpasses, etc. एंड प्रोजेक्ट परी प्रोजेक्ट का एम क्या है? एंड इसका एम है कि ये पूरे भारत से फोक एंड मॉडर्न आर्टिस्ट को इकट्ठा करेंगे टू ब्यूटीफाई वेरियस प्लेसेज इन न्यू दिल्ली, सच एज भारत मंडपम, रेलवे स्टेशन, रोड अंडरपासेस थ्रू देयर पेंटिंग्स और एनी अदर टाइप ऑफ आर्ट, ठीक है। सो ये एम है प्रोजेक्ट परी का। कौन इनिशिएट कर रहा है? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एंड एग्जीक्यूट करेगा ललित कला अकेडमी एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है। बस आपने परी का भी याद रखना है। फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कौन इस बार होस्ट कर रहा है? इंडिया। कहाँ? दिल्ली में कहाँ? भारत मंडपम। एंड इस बार का सेशन है 46। ये कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान रखने। नेक्स्ट है लुइस हैमिल्टन विंस द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024।
लुइस हैमिल्टन हैज़ वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024। लुइस हैमिल्टन ने जीता है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024। फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल दैट इज़ FIA ऑर्गेनाइजेज अ फार्मूला 1 मोटर कार रेसिंग चैंपियनशिप। ये FIA ऑर्गेनाइज करता है फार्मूला 1 मोटर कार रेसिंग चैंपियनशिप को। इट इज़ अ मोटर स्पोर्ट्स वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी विच वॉज सेटअप इन 1904। ये 1904 में सेटअप हुई थी FIA। ठीक है, हेडक्वार्टर्स फार्मूला 1 का कहाँ है? लंदन, UK। ये भी अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है झारखंड मीका माइंस डिक्लेयर चाइल्ड लेबर फ्री बाय NCPCR। झारखंड की जो मीका माइंस है वो डिक्लेयर कर दी गई हैं चाइल्ड लेबर फ्री बाय NCPCR। NCPCR क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, दैट इज NCPCR। डिक्लेयर द मीका माइंस ऑफ झारखंड चाइल्ड लेबर फ्री एट एन इवेंट इन कोडरमा, झारखंड। सो NPC के द्वारा NCPCR के द्वारा डिक्लेयर कर दिया मीका माइंस ऑफ झारखंड को चाइल्ड लेबर फ्री एट एन इवेंट इन कोडरमा, झारखंड। इन इंडिया वर्किंग चाइल्ड अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज आर क्लासिफाइड एज अ चाइल्ड लेबर। ये भी अपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 14 या 16 या 15 आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। सो इंडिया में वर्किंग चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज को क्लासीफाई करते हैं एज अ चाइल्ड लेबर। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स दैट इज NCPCR इज स्टैट्यूटरी बॉडी। ये भी अपने ध्यान रखना है, स्टैट्यूटरी बॉडी है विच वॉज सेटअप अंडर द प्रोविजन ऑफ द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स CPCR एक्ट 2005। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है NCPCR, ठीक है, जो सेटअप करी गई थी अंडर द प्रोविजंस ऑफ कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005। ठीक है, द NCPCR कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये भी अपने ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार आपको कंफ्यूज कर सकते हैं जब मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस या डेवलपमेंट के द्वारा नहीं, दैट इज़ मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, ये कंट्रोल किया जाता है NCPCR एंड NCPCR कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन 6 मेंबर्स ऑफ विच 2 आर वीमेन। ये भी अपने ध्यान रखना है, एक चेयरपर्सन होता है एंड 6 मेंबर्स होते हैं जिसमें 2 वीमेन होते हैं। ठीक है, सो 3-4 पॉइंट्स आपने ध्यान रखना है अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो कि कौन सी मीका माइंस डिक्लेयर करी गई हैं चाइल्ड लेबर फ्री बाय NCPCR दैट इज़ झारखंड। ठीक है, एंड अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज को वर्किंग चिल्ड्रन को कंसिडर करते हैं एज अ चाइल्ड लेबर। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो बनाई गई थी अंडर द प्रोविजंस ऑफ कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005। ये अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती हैं एंड इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं ऑफ विच 2 आर वीमेन। न्यू हॉर्न फ्रॉग स्पीशीज डिस्कवर्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नई हॉर्न फ्रॉग स्पीशीज डिस्कवर की गई है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। Xenophilus hepatani is a new species of horned frog that was just named by scientists from the Zoological Survey of India. सो नाम क्या है? Xenophilus hepatani। ये एक नई स्पीशी है हॉर्न फ्रॉग की जो रिसेंट नेम करी गई है बाय साइंटिस्ट फ्रॉम ZSI दैट इज जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। द फाइंड वाज मेड इन द टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश विच इज़ इन द हेवीली फॉरेस्टेड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये भी आपने ध्यान रखना है, टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्वेश्चन। सो टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। द जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंडेड ऑन 1 जुलाई 1916 बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी आपको पूछा जा सकता है। ZSI कब फाउंड की गई थी? 1916 में, 1 जुलाई। ठीक है, बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ प्राइमर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इन जोलॉजिकल रिसर्च एंड स्टडीज अ प्रमोट ऑफ सर्वे एक्सप्लोरेशन एंड सर्च ऑफ द फौना इन द कंट्री, जो कि प्रमोट करती है सर्वे एक्सप्लोरेशन एंड सर्च को ऑफ द फौना इन द कंट्री। नेक्स्ट है वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट जंप। यारोस्लावा Mohoushik of Ukraine broke the world record for the highest jump by a woman. The world record has stood since 1987. यूक्रेन की यारोस्लावा ने तोड़ दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड को हाईएस्ट जंप में बाय अ वीमेन। सो इन द पेरिस डायमंड लीग शी रीच्ड एन अमेजिंग हाइट ऑफ 2.10 मीटर। का कहाँ? पेरिस डायमंड लीग में कितना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 2.10 मीटर। नाम है यारोस्लावा। बस इस चीज़ में आपने कुछ और ध्यान नहीं रखना। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हाईएस्ट जंप में बाय अ वीमेन, तो आपने नाम याद रखना है यारोस्लावा Mohoushik ऑफ यूक्रेन। नेक्स्ट है एयर इंडिया वेलकम्स फर्स्ट A320 नियो एयरक्राफ्ट। एयर इंडिया ने वेलकम किया है पहला A320 नियो एयरक्राफ्ट। एयर इंडिया विच इज़ ओन बाय द टाटा ग्रुप जस्ट बॉट इट्स फर्स्ट नैरो बॉडी प्लेन विद अ न्यू यूनिफॉर्म। एयर इंडिया जो कि ओन करता है टाटा ग्रुप just bought its first narrow body plane with a new uniform. The color code for this Airbus A320 neo is VT RTN and it go to Indira Gandhi International Airport from Airbus facility Toulouse, France. एक तो आपने नाम याद रखना है A320 न्यू एयरक्राफ्ट। ठीक है, किसने? एयर इंडिया ने। ठीक है, एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप के द्वारा ओन है कंपनी। ठीक है, एंड कहाँ से? ये भी अपने ध्यान रखना है, फ्रॉम द एयरबस फैसिलिटी।
टूलूज फ्रांस। नेक्स्ट है तस्नीम मीर एंड मैनेपाली वॉन सिंगल्स टाइटल एट 2024 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रीयूनियन ओपन। तस्नीम मीर एंड मैनेपाली ने जीता है सिंगल्स टाइटल एट 2024 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रीयूनियन ओपन। द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स डोमिनेटेड द थर्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 बाय विनिंग बोथ द मेंस एंड वीमेन सिंगल टाइटल्स। सो दोनों इंडियन ने जीता है सिंगल टाइटल, मैन में भी और वीमेन ने भी। तस्नीम मीर ने जीता है वीमेन सिंगल टाइटल एंड थरो मैनेपाली ने जीता है मैन सिंगल टाइटल। ये इंपॉर्टेंट है, अपने ध्यान रखना है, ठीक है। द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वाज सेटअप बाय द इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन दैट इज़ IBF इन 1934 टू गवर्न द स्पोर्ट ऑफ बैडमिंटन। कब की गई थी? 1934 में। द IBF वाज रीनेम्ड द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 1981 एंड इसे बना दिया गया था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इन 1981, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कॉन्फर्ड 10 कीर्ति चक्कर्स एंड 26 शौर्य चक्कर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने कॉन्फर किए हैं 36 पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स इंक्लूडिंग 10 कीर्ति चक्कर्स ऑफ विच 7 वर गिवन पोस्टमसली एंड 26 शौर्य चक्कर्स ऑफ विच वर 7 वर गिवन पोस्टमसली ऑफ द पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्सेज, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिस। सो हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अनाउंस किए हैं 10 कीर्ति चक्कर्स एंड 26 शौर्य चक्कर्स, ठीक है। इसलिए हमारे लिए गैलेंट्री अवार्ड्स जानना इंपॉर्टेंट है। सो गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं? Gallantry awards have been instituted by the Government of India to honor the acts of bravery and sacrifice of the officers, personnel of the armed forces, other lawfully constituted forces and civilians. Gallantry awards इंस्टीट्यूट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू ऑनर द एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस एंड ऑफ द ऑफिस पर्सनल किनके? आर्म फोर्सेज, अदर लॉफुली कॉन्स्टिट्यूटेड फोर्सेज एंड सिविलियंस के। पोस्ट इंडिपेंडेंस द फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड्स नेमली परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र वर इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया on 26th of January 1950 and were deemed to have effect from the 15th of August 1947. पोस्ट इंडिपेंडेंस 3 गैलेंट्री अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए गए थे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 26 ऑफ जनवरी 1950 को, दैट इज़ परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। उसके बाद अदर 3 गैलेंट्री अवार्ड्स दैट इज़ अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 एंड अशोक चक्र क्लास 3 वर इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया on 4th of January 1952 which were deemed to have effect from the 15th of August 1947. सो उसके बाद अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 एंड अशोक चक्र क्लास 3 इंस्टीट्यूट किए गए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब? 4th of January 1952 में, ठीक है। एंड दिस अवार्ड्स फॉर रीनेम्ड एज अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र रिस्पेक्टिवली इन जनवरी 1967। अशोक चक्र क्लास 1 को करा गया अशोक चक्र क्लास 2 को कर दिया गया कीर्ति चक्र एंड अशोक चक्र क्लास 3 को करा शौर्य चक्र इन जनवरी 1967। सो गैलेंट्री अवार्ड्स हमारे 2 तरह के होते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स आर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स एंड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स कौन होते हैं? दीज अवार्ड्स आर गिवन फॉर ब्रेवरी इन द फेस ऑफ द एनिमी एंड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स दिस अवार्ड्स आर गिवन फॉर द ब्रेवरी अदर दैन इन द फेस ऑफ एनिमी, ठीक है। सो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हमारे होते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र एंड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं हमारे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है इसका, सबसे पहले परमवीर चक्र, देन अशोक चक्र, देन महावीर चक्र, देन कीर्ति चक्र, देन वीर चक्र, देन शौर्य चक्र। सो नेक्स्ट हमारा न्यूज़ जगन्नाथपुरी रथपुरी 2024। सो जगन्नाथ रथ यात्रा इज़ अ फेमस हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द सिटी ऑफ पुरी, ओडिशा। जगन्नाथ रथ यात्रा ये एक फेमस हिंदू फेस्टिवल है जो कोई हर साल मनाया जाता है, कहाँ? पुरी, ओडिशा में। जगन्नाथ रथ यात्रा इज़ अ एनुअल हिंदू फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स द जर्नी ऑफ जगन्नाथ रथ यात्रा एक एनुअल हिंदू फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करता है जर्नी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, इनके एल्डर ब्रदर लॉर्ड बालभद्र, younger sister goddess Subhadra from their home temple in Puri, Odisha to their aunt's temple in Gandicha about 3 kilometers away. Jagannath Puri temple is known as White Pagoda and is a part of Char Dham pilgrimages that is Badrinath, Dwarka, Puri and Rameshwaram. ये अपने ध्यान रखना है। जगन्नाथ पुरी टेम्पल को वाइट पगोड़ा भी बोला जाता है। इज अ पार्ट ऑफ चार धाम पिलग्रिमेजेस दैट इज बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम। इट इज स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक स्प्लेंडेड एग्जाम्पल है कलिंगा आर्किटेक्चर की। इसमें 3 रथ होते हैं, ठीक है। नंदी घोष लॉर्ड जगन्नाथ, दर्पदलान दैट इज गॉडेस सुभद्रा एंड तालाध्वजा दैट इज लॉर्ड बालभद्र। ये अपने ध्यान रखना है। नंदी घोष के प्रिसाइडिंग डीटी होते हैं लॉर्ड जगन्नाथ, दर्पदलान के गॉडेस सुभद्रा एंड तलध्वजा के लॉर्ड बालभद्र, ठीक है। व्हील्स होते हैं सबसे ज़्यादा नंदी घोष 16, देन तालध्वजा 14, देन दर्पदलान 12, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है, ये आपने कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाइट आपने ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा होती है नंदी घोष लॉर्ड जगन्नाथ 44.2 फीट, देन तालध्वजा 43.3 एंड देन दर्पदलान 42.3 फीट, ठीक है। कलर भी आप देख लेना,
रेड एंड येलो, रेड एंड ब्लैक एंड रेड एंड ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट है HCL टेक रोशनी नदार मल्होत्रा रिसीव्स फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। सो रोशनी नादर मल्होत्रा को मिला है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड। रोशनी नादर मल्होत्रा चेयरपर्सन ऑफ IT सर्विसेज फर्म HCL टेक हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द शेवलियर डी लीजन दी ऑनर दैट इज़ नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस। बस इसमें तो आपने बस ये ध्यान रखना है किसे मिला है, रोशनी नादर मल्होत्रा को, जो कि चेयरपर्सन है HCL टेक के। ठीक है, एंड ये फ्रेंच नेम है, ये आपने एक बार देख लें, शेवलियर डी ला लीजन ऑनर, जिसका मतलब है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, एंड ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रांस का, ये भी आपने ध्यान रखना है, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र बैग्स द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024। महाराष्ट्र को मिला है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024। द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स कमेटी हैज़ अनाउंस्ड द महाराष्ट्र हैज़ वॉन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024। The announcement was made by the 15th Agriculture Leadership Awards Committee, headed by Justice PM Sathasivam, जो कि former Chief Justice of India and Governor of Kerala. Vinesh Fogart wins gold medal in Grand Prix of Spain. Vinesh Fogart को मिला है gold medal in Grand Prix of Spain. India's two-time Olympian Vinesh Fogart won the gold medal in the women's 50 kg category in the Grand Prix of Spain International Continental Wrestling Championship. Vinesh defeated Maria Timureva-Kova. ठीक है, सो किसे मिला है, विनेश फोगाट, कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल। ठीक है, सो कहाँ, ग्रैंड प्रिक्स स्पेन में। ठीक है, ये भी अपने कैटेगरी पे आपने देखना है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल मिला है किस कैटेगरी में, 49, 48, 52, द आंसर इज 50 kg। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डे। Eliza D. and Madrazo. Eliza D. and Madrazo of Mexico has assumed the presidency of FATF, that is Financial Action Task Force, for a two-year term from July 2024 to June 2026. सो मैक्सिको के एलिजा मेड्राजो को मिला है प्रेसिडेंसी अज्यूम किया है इन्होंने FATF की फ्रॉम 2 year term। सो FATF क्या है, FATF इज़ अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंशियल वॉचडॉग, सेटअप इन 1989 में सेटअप किया गया था आउट ऑफ अ G7 मीटिंग ऑफ डेवलप्ड नेशन इन पेरिस। ये आपने ध्यान रखना है, G7 मीटिंग से FATF डेवलप हुआ था 1989 में ऑफ डेवलप्ड नेशन इन पेरिस। इंडिया ने ज्वाइन किया था एज ऑब्जर्वर स्टेटस इन 2006 एंड बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ FATF इन 2010। ये आप कंफ्यूज मत हो जाना, अगर आपको ऑब्जर्वर पूछा गया है तो 2006 में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था इंडिया को 2006 में, और इंडिया फुल मेंबर बना था FATF का, दैट इज़ 2010 में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।